बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। सतगुरु श्री रामतन जी महाराज की जय। श्री जुगलदास जी महाराज की जय। चलिए सुंदर शाह जी शुरू करिए। हाँ जी, जी चलिए। मेरा तो कुछ है जी जल का, जमुना जी के अंदर का ही। जी हाँ जी, मैं तो टाइम से पहले चल दी थी। अच्छा जी, पहले यात्रा नहीं शुरू हुई थी, पहले चल दिए थे आप? हाँ जी, जैसे कि मीटिंग होने जैसे राज्य महाराज जी का वर्णन चलने वाला था, मगर 3 बजे से पहले ही सुबह की उसी में ही हूँ, मतलब कि जब से ध्यान में हुआ मगर अच्छा। धामधनी कैसे जाना, कैसे जाऊं जी तो अपना सुबह से युक्ति राज्य जो करवा रहे जमुना जी से, मैं जमुना जी के ताल में हूँ भोजपुर में, तो घटनालों से निकली जी भोजपुर की। तो जो मैं जमुना जी के अंदर ही अंदर मेरा कछुआ जो है इतना विशाल, इतना सुंदर कछुआ, बहुत प्यारा, हर तरह की रंग बिरंगी उसके अंदर तरंगे इतनी उठी, वो इतनी रफ्तार गति से चला अंदर जमुना जी के अंदर ही अंदर चलता। मैंने कहा मुझे पता नहीं धामधनी कुछ भी, मैं नहीं जानती, बस मुझे इस अपने जमुना जी जहां से शुरू हुई और जहां से निकली मुझे तो वहीं लेके चलो। मतलब अपने जमुना जी का सीधा रास्ता अपनाया। तो जमुना जी में चलती नीचे जल के अंदर चलती तो जी कहाँ लेके गए राज जी महाराज जी, जहाँ ताल है, पुकराजी ताल, जहाँ 5 पेड़ हैं, जहाँ से सब कुछ, जहाँ से वो ताल है, वो जो ताल ही है राज जी महाराज जी का जो हृदय है। हाँ जी, जो पुकरा जी उससे पहले क्या क्या क्रॉस किया ये तो बताओ। मैं हाँ जी, मैं तो अंदर जी जमुना जी के अंदर जल ही जल है, हर पशु पक्षी जल के मिले, अंदर ही अंदर मिले, उनसे बात करती चली, रेती सुंदर रेती जमुना जी के अंदर ही है। मगर भाई मुझे आज मैं बात नहीं करती, आज मुझे जान दो, मुझे बहुत मेरा जो वाहन है बेचारा धीमी गति से चल रहा है, पर वहां तो नहीं है, वो तो यहाँ का भाव होता है धीमी गति वाला, तो वहां तो तार के उससे धामधनी ने कहा तू घबरा क्यों रही, तीव्रता है हर चीज। हाँ जी, तो जब कछुए ने वो करी इतनी तेज गति, धामधनी ने करी कछुए के अंदर, क्यों धामधनी, कछुए के अंदर भी तो धामधनी है, उनका ही तो गुण है अंदर भी। जो पुकराजी ताल है, जो जमुना जी से चली, जो पुकराजी ताल है सीधा अंदर ही अंदर, जहाँ से जमुना जी प्रकट हुई राज्य के हृदय में। वहां कितने घटनालों से प्रकट हो रही जमुना जी? 10 जो वहां पर आते हैं हमारे। हाँ जी, प्रकट तो 4 से हुई। अच्छा, फिर उसके अंदर क्या आता है? वो जो ओ क्या था 45 थम आएंगे ना नीलवी के। मैं तो होज गोसर का वर्णन कर रही हूँ। अच्छा, वापस होज गोसर में पहुंच गए। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे तो देखो जी वो पता, मैं सीधी जमुना जी चलो से कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताइए रास्ते में कौन कौन से पड़ाव पड़े? जमुना जी तो सीधी गई, आप होज गोसर से पुखराज पर पहुंच गए। अब पुखराज पे कहीं कितनी खुली आई है क्या, ढकपी आई है क्या, फिर अंदर कितनी मंजिल पार करके आप वहां पर पहुंचे पुखराजी ताल पे? हाँ जी, जहाँ पे ढकी हुई है जमुना जी, 125 डोरी आई हुई ऊपर। 125 में सारे ही 25 है? हाँ जी, सारे 25। हाँ जी, तो वहां से तो मूल कुंड हो गया जी, हाँ, डब्बो चबूतरा हो गया, हाँ। और जो अरे एक वो भी तो है मैं जी 5 है मैं अधबीज का कुंड। अधबीज का कुंड, हाँ जी, अधबीज का कुंड। ठीक। फिर उससे आगे तो चलोगी, उस ताल को भी पार करो। हाँ जी, अब उससे आगे आएगा तुम्हारा जो बंगला जी चबूतरा है। हाँ जी, जो बंगला जी चबूतरा है उसकी नीचे जो तलहटी है, हाँ, जो जहाँ में 5 पेड़ हैं उनके अंदर महल भी है। जो बीच का राज्य महाराज जी का जो 5 इंद्रियां नहीं है, राज्य महाराज जी की इंद्रियां हैं 5, जो वो जहाँ वो पुकराजी ताल है, जहाँ वो राज्य का चित है, तो सीधा में वही जाकर पहुंची अंदर इस
तो आगे? जो बीच हाँ बोलो। जो बीच का वो पेड़ बताए 5 जो बीच का है, तो बीच का जब मैं राज्य महाराज जी के इंद्रियों से अंदर गई, उस चेतना के अंदर गई, तो उस राज्य महाराज जी के जो चेतना है, जो राज्य महाराज जी का मुखमंडल है, तो मुखमंडल के द्वारा ऐसा लगा जैसे मैं राज्य महाराज जी के मुख में को प्रवेश करके उनके जो मूल मिला हुआ चित्त के अंदर बना हुआ, जी जी। उस चित्त में जाकर बैठ गई जी। मैं तो बस इतना ही धाम तो देने वही मुझे लेकर तो गए। वही खजाने के ताल में पहुंच गए है ना। हाँ जी। वहीं पर हमारी माणिक सखी जी पहुंच गई, वहीं पर प्रेम सखी जी हैं, वहीं पर आनंदी सखी जी हैं। अब चांदनी पर हमारी मस्तानी सखी अकेली रहेगी, बिल्टो सखी भी वहीं पर ही है। अब कौन सी सखी और चांदनी पर चलेगी? चलिए सुंदर साथ जी अनम्यूट करके बताइए। महाराज की जय। सुंदर साथ जी, मैं हौज कोसर से बाहर, जहाँ बाहर जल अंदर जा रहा है, मैं वहां मगरमच्छ पे बैठी हूँ। हौज कोसर के बाहर, जहाँ से अंदर से बाहर जल आ रहा, मगरमच्छ पे बैठी हूँ। फिर मैं जमुना जी में, जैसे ये सखी अभी जा रही थी, इनकी तरह ही मैं भी ऐसी जल जल में ही जा रही हूँ, मगरमच्छ पे बैठ के। और वहाँ नाव भी है फूलों से सजी हुई, और मगरमच्छ भी है, मछलियां भी हैं, सखियां बहुत मस्ती कर रही हैं, बहुत सारी सखियां वहां पे। बस मैं जैसे चलती जा रही, तो पहले आएगा बटपुल, बटपुल से होके फिर आगे मैं आगे 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 जैसे जाती थी, तो 7 घाटों की शोभा को देखती हुई, 7 घाटों की शोभा को देखती हुई, फिर केल पुल आएगा, केल पुल से फिर होती हुई फिर मैं जहाँ वो जमुना जी मरोड़ खाती है, वहां से, वहां बहुत सुंदर झूले लग रहे हैं। फिर मेरी झूले झूलने की भी इच्छा हो रही है, फिर मैं थोड़ी देर झूला भी झूलती हूँ मगरमच्छ के साथ में, बहुत बहुत ही मस्ती से जा रही हूँ। तो जैसे वहां वो मोड़ आया जमुना जी का, तो फिर वो पश्चिम की तरफ को जैसे मुड़ेंगे हम पुखराज की तरफ को, तो पुखराज की तरफ से मैं जमुना जी में ही होती हुई चली जा रही हूँ। इधर इधर बड़ोबन, और इधर इसकी उल्टे हाथ की तरफ क्या पड़ेगा, ये पश्चिम की तरफ, मतलब जमुना जी की पश्चिम में जा रही हूँ, पश्चिम की तरफ। और ये दक्षिण की तरफ को मैं इधर भी बनों की शोभा को, वन आएंगे अगर आप। हाँ, बनों की शोभा को देखती जा रही हूँ। दक्षिण की तरफ आएंगे ना, मेरी दक्षिण की तरफ आएंगे, जब मैं पश्चिम की तरफ मुंह करके जा रही हूँ, तो मेरे मतलब लेफ्ट हैंड दक्षिण की तरफ को ये बनों की शोभा को देखती हुई, और बहुत अच्छी खुशबू, सुगंधी, नूरी नूर, इश्क इश्क, वहां तो बस कोई कमी नहीं है। राजी महाराज जी के क्या शोभा का वर्णन करें, राजी महाराज जी का। फिर मैं वहां पहुंच गई, मूल कुंड के वहां पहुंच गई। मूल कुंड के ऊपर फिर मगरमच्छ तो वहीं छोड़ दिया मैंने, जल में ही मैं ऊपर आ गई, पाल के ऊपर आ गई। फिर मैंने मूल कुंड की शोभा को देखा, जहां से जमुना जी बाहर आ रही है। फिर मैंने ढपो चबूतरे पे भी सब बहुत सखियां वहां मस्ती कर रही हैं, बहुत आनंद विहार की लीला कर रही हैं वहां पे ढपो चबूतरा के ऊपर। फिर जो है अदबीज का कुंड भी है वहां पे, उसकी शोभा को देखा। फिर मैं वो बंगला के चबूतरे हैं, उसकी तलहटी में चली गई। फिर मैं बंगला के जो चबूतरे की जो शोभा को निहार के मैं उसकी तलहटी में गई। वो 100 सीढ़ियां नीचे उतर के फिर मैंने गुर्ज के साथ जो 100 सीढ़ियां जा रही हैं, आप तो पहले दरवाजे के साथ दरवाजा है, आप तो पहले ही जल जल में थे ना, फिर 100 सीढ़ी कहाँ चढ़ रहे हो? मैं बाहर आ गई ना, बाहर आ गई, मगरमच्छ बाहर मैंने से, छोड़ ठीक दिया बाहर ही। ठीक ठीक ठीक। हाँ, फिर मैं ये पुखराज की शोभा को निहार रही। जी। तो मैं आ गई बंगलों के चबूतरे के, जो एक बहुत ऊंचा बंगले का चबूतरा है। जी। फिर मैंने वहां देखा, वहां बुर्ज भी है सुंदर, और बुर्ज के साथ दरवाजे हैं, दरवाजों के साथ फिर मैं 100 सीढ़ियां नीचे उतर गई, एक भौम नीचे उतर गई। एक भौम नीचे तलहटी है, सुंदर तलहटी है वहां पे। तो वहां मैं फिर वहां से भी जमुना जी वहां से भी बाहर आ रही है, वहां भी जमुना जी के दर्शन हुए। बस मैं वहीं मस्त हो गई बंगला चबूतरे में, बंगला जी में वहीं अंदर वहां बंगला जी वहां पर नीचे तलाटी में नहर आएगी, क्योंकि वो जो 5 पेड़ है ना, उनका एक तलहटी के ऊपर जल पूरा नीचे नीचे आ रहा है। ठीक है,
नहीं नहीं ठीक है, हाँ। क्योंकि अगर वहीं से तो पकड़ोगे तो आप उसमें भी पहुंच जाओगे। पीछे जो हमारे 5 वृक्ष है ना, जो पुखराज की तलैटी है जहाँ पर 5 हाँ। पेड़ आते हैं हमारे, तो वहां पर भी इसी जल के माध्यम से, हाँ। क्योंकि एक थम का जल तो नीचे आ रहा है हाँ ना, वो तो शुरू में है ही, वो तो है ही। वहां से भी पहुंच हाँ। सकते हो आप। वो जो और 5 पेड़ है उसके नीचे तो वो तो है ही, वो तो ताल है और पूरा, जी वो जी तो यही, राज्य का और दिल है। यही लीला वहां से करना चाहते हो तो यहाँ भी बहुत सखियां आएंगी। यहाँ भी लीला करना चाहते हो तो यहाँ ठहर जाओ और सखियां आगे पकड़ ये लेंगी। सखियां तो है कुछ, ये सखियां सारी वहां तलैटी में चली गई ना, हाँ मैं वहां चली गई। नहीं तो यहाँ यहीं से पकड़ वहां लेंगे, भी कोई बात सखियां नहीं। मेरे सखी यहाँ भी आ जाओ, सारी सारी तलैटियों में सखियां। चिंता मत करो, जब जमुना जी का जल आएगा ना बहकर, वो आपके पास कोई आएगा, सब उस जल के साथ में है आपके सारी पास ही सखियां आएगी। आप चिंता ना करो, सब वही आ जाएगी। ठीक है, बहुत हंसी हो रही अच्छा। बहुत है मेरे को। हाँ नहीं नहीं हो जाती। चलो अच्छा, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए सुंदर जी। चलो है? तो हो गया, और अब किसी और सखी को चलना है तो चलिए, हमारे तो बंदे ना बस 2 सखियां छल्ला हैं में पूरी कर दिया। यहाँ देखो, ये सखियां इतनी मस्त हो रही सखियां, वहां कितनी मस्ती आती होगी। बहुत हाँ मस्ती जी। है, और उसी आनंद में तो मस्ती है जो आज जी की साहिबी को नहीं समझे। हाँ, यही वो तो दुख कारण दुख था ना। कभी कभी करते हैं। हाँ। अब आके रो रहे हैं हम माया में आके ना, अरे नहीं रोते जी, क्यों हो, परेशान देखो बताऊंगा। सुनो, रोएगा भी कब, जब हम यहाँ की दृष्टि से देखेंगे, हमने आपको अनुभव करे ना, हम परम धाम में आनंद ले रहे, रोना कहीं का। ये बात बताइए, हाँ। जब रोना तो जब था नहीं, जब हमारे पास अज्ञानता थी, कुछ भी नहीं पता था, माया के झूठे संबंधों को अपना समझ रहे थे। अब तो धामधनी ने वास्तविकता बता रही है। अब तो महाराज जी कह रहे हैं, मन ने रोने के लिए थोड़ी खेल बनाया, आनंद लेने के लिए खेल बनाया, तो आनंद लो क्यों रहे हो। अपना नहीं हाँ। सखी, तो अगर इस माया का भी काम करती है ना, तो जब ये खेल करके समझ के खेल हो रहा है ये, क्योंकि हाँ जब यहाँ से जुड़ कर करे जो यहाँ का करना, तो वो एक खेल दिखाई, बिल्कुल, और अपना परम धाम का हकीकत दिखाई दे रहा है कि अरे हम तो वहां कहते हमारी चीज लीला है, यहाँ तो हमें करना, ये तुम वैसे ही आए यहाँ। तो अब दृष्टि मारा ना। आत्मिक अगर जीव की दृष्टि से देखोगे तो दुख लगेगा, और वास्तव हाँ में ये जी। खेल भी चल रहा है, दोनों दृष्टियों पर खेल चल रहा है। ये नहीं कह सकते कि विरह नहीं होगा, होगा, लेकिन ये दामदनी का हुक्म है। कब हमारी दृष्टि को जीव से जोड़ते हैं तो जीव ये सोचेगा मैं यहाँ आ गया, तो वो विरह होगा, जुदाई का एहसास करेगा। और जब सूरता अपनी स्थिति से देखेगी तो देखेगा मैं तो परमधाम में बैठी खेल देख रही हूँ, वही आनंद ले रही हूँ, आई ना गई, तो आत्मा फिर वो विलास का, तो दोनों खेल चल रहे, इसमें विरह भी और विलास भी। तो परिवर्तन तो होता है, लेकिन एक पर नहीं रहना मैं कि दुख तो जब था, अगर हमें ये महाराज जी की शरण ना मिलती, हमें ये वास्तविकता ना मिलती, या हम समझ ना पाते, है ना, जब हमारे लिए रोना था कि तन भी छूट जाता, फिर 84 के चक्कर में पड़ जाता, वो रोना है। अब रोना नहीं, अब तो महाराज जी कह रहे हैं कि हंसते हुए ताली देकर अपने घर में जागृत हो जाओ, है ना। जैसे कि मैं ये कह रही जो 400 साल से सखियां इतना वो कर रही हैं, खेल देख रही हैं, 400, हमारे भी पता नहीं कितने जन्म हो गए होंगे। तो राजी महाराज जी मेरी ये अर्ज विनती, राजी जो जानते रहे उसे अपने फिर वहीं रखो, फिर यहाँ मत भेजो। और तो जो पीछे रह गए उनको कौन जगाएगा। हाँ नहीं, फिर जो पीछे रहेगी वो आती रहेगी। नहीं अर्जो वो नहीं वो वादा किया था, सुनो नहीं वो तो राज्य तो कर लेंगे, राज्य तो कह रहे हैं कि मैं तो कर लूंगा अपने पास में, लेकिन सखियो तुमने आने से पहले क्या वादा किया था कि जो मैं भूलू तो तुम मुझे तुरंत दियो बताए, और जो तू भूलू तो मैं तुझे पल में तुम मुझे जगाना। और फिर वहां तो वादा किया, फिर यहाँ आकर भी कह रहे ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना ना, तो छोड़ के कहाँ जाओगी, क्योंकि वहां भी वचन में बांध दिए, यहाँ भी वचन में बांध दिए। तो राज्य कह रहे तुम्हारा वचन तो खंडित नहीं कर सकता, वो तो तुम्हें निभाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए दोनों सबको जागृत होकर एक ही साथ जाना है, क्योंकि वहाँ अद्वैत है। राजी ने कहा ना भेले ही सोना। एक मिनट वो मस्तानी से की 1 मिनट, जैसे हाँ। कि हम सब ना पिया जी के अंग है ना जी हाँ जी। अब हम ही देख ले अपने ऊपर लेके कि यदि एक अंग में कुछ दिक्कत हो जाए तो क्या हमारा शरीर चलेगा। तो हम धाम धनी के अंग है ना, सारी की सारी जागेगी, तभी तो पिया जी का है ना। हाँ ठीक है, अभी टाइम में तो बोल लो कोई सखी। हाँ टाइम है, आ गई भाई, भोली सखी आ गई हमारी। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो अपना, आपकी आवाज ये कान में से निकालो, फिर आएगी कान में से, भोली सखी निकाल जी लो। आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही, बोलिए आप। जैसे हम राज्य महाराज जी की चेतना का ध्यान करें, चेतन है राज्य, चेतन ही ज्ञान है, ज्ञान ही चेतन है, साक्षात पूर्ण परमात्मा ही तो है, अपनी चेतना से ही तो बाहर प्रकट हुए जो ज्ञान में हुए।
तो ऐसे ही हमारे सतगुरु हैं जो आज बोल रहे, जो हमारे गुरु है, जो ज्ञान उतर रहा जिससे, जिसका कहा था कल की अवतार होगा, जो वाणी है हमारी, जो हमारी पधराई, जो राज्य महाराज जी प्राणनाथ जी के मुख से प्रकट हो रही हो, तो जो ये हमारे तक आई हुई है, जो हमारे तक आ रही हो, जो हमारे सामने गुरु है, तो गुरु एक ज्ञान का सागर है। गुरु ही ज्ञान है और ज्ञान ही गुरु सागर है। तो जैसा कि हमारी चेतना है ना, और चेतना से बाहर प्रकट ज्ञान हुआ, ऐसा ही गुरु से ये प्रकट ज्ञान हो रहा बिल्कुल सही। हमें ले जाने के लिए। जी जी। और जो हम इसमें आज नहा रहे हैं, तो यह हमारे लिए गंगा है। इसमें हम नहा के पवित्र हो के और गुरु की आज्ञा में आके, तो गुरु हमें कहाँ तक ले जाएंगे? प्राणनाथ जी तक। प्राणनाथ जी साक्षात राज्य का स्वरूप लिए बैठे। क्यों? उन्होंने तो, प्राणनाथ जी ने तो परमात्मा के लिए सब कुछ त्याग दिया था। तो जो उसके लिए त्याग गया तो उस जैसा ही हो जाएगा। तुम्हें तो उसका स्वरूप लेकर बैठ गए। और हम रहे फिर शेरपुर वाले महाराज जी जैसे हैं, इन्होंने भी त्याग करा भाई, ये भी उस जैसे स्वरूप जैसे हो गए। लेकिन हम जैसे जो रह गए, हम जैसे अज्ञान रह गए, तो हम जैसे को तो गुरु अपनी कृपा से, अपनी दया से पवित्र करके, क्यों हमारे पता हुआ नहीं जाने का, अपनी दया से पवित्र करके, और वे अपने आगोश में लेके तो हमें पन्ना तक लेके जा रहे, प्राणनाथ जी तक। हाँ, थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं। नहीं सही है। देखो पन्ना जी भी तो दिखाते हैं, एक तो जाहिर है एक बात होगी, इसमें भी ये समझना है। देखो पद्मावतीपुरी धाम है, वहां सब रुए हैं, मेला होना है, लेकिन कह रहे हैं कि जागते जागते जब हृदय परम धाम बनेगा तो पन्ना जी भी तो हृदय में ही बनेगा ना। बताते नहीं है ना, पद्मा कमल की भांति। तो जब हम यहाँ इस जल में रहते हुए भी हमारी वृत्ति संसार से अलग रहे, तो वही तो हमारे अंदर पद्मावतीपुरी है। और जागृत आत्मा के अंदर राज्य का आवेश रहेगा, और जहाँ राज्य का आवेश है वहां सारी रूबे हैं, कोई द्वैत तो नहीं है। तो एक अंदर में बनेगा, लेकिन अंदर को प्रकट करने के लिए बाह्य की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हर चीज बाहर में भी है संकेत। हाँ, ये हमारे अंदर बातों नहीं बन जाएगा, जैसे कि परम धाम में बातों नहीं बना। हाँ ठीक है। इसी के बारे में मैं एक विचार आ रहा था मेरे अंदर। हम बता रहे हैं कि कल हमारी गुरु पूर्णिमा भी है ना। तो कल का टॉपिक भी रखेंगे। ये तो हमारी पुखराज पर्वत का चलेगा, तो इसे परसों ले लेंगे। तो कल कुछ विशेष करें, क्योंकि एक तो थोड़ा सा भजन के माध्यम से हो जाएंगे हमारे दोनों मीटिंग में, सभी के सुंदर साथ के भाव होते हैं, अपने अपने भाव व्यक्त करने के, है ना। और दूसरा हमारा तारतम वाणी में महाराज जी ने, देखो सतगुरु की पहचान विशेष बात है ना। और महाराज जी ने वाणी में बहुत कुछ देखा, क्योंकि कोई भी पर्दा नहीं रखा कि सतगुरु किसे कहना चाहिए, सतगुरु कौन है। सतगुरु वाकों के लिए जो देवगम की है ना, से उल्टा के धाम धनी करे समय। तो इस तरह से बहुत चीजें महाराज जी ने दी है वाणी गुरु के माध्यम से। तो कोई सखी मतलब भजन के माध्यम से, कोई सखी चौपाइयों के माध्यम से, कोई अपने भाव, भाई गुरु का क्या महत्व है, फिर गुरु कैसे पहचान करनी चाहिए, गुरु हमें क्या चलने के लिए दे रहे। तो इसमें मेरा विचार आ रहा है कि सुंदर साथ कल अपने अपने भाव व्यक्त कर। बिल्कुल। कल गुरु पूर्णिमा ना। हाँ जी, कल गुरु है ना। और हमारे देखो गुरु क्या, हमारे सतगुरु साक्षात हमारी वाणी है ना। महाराज जी कह रहे कि जो सतगुरु मेरे श्याम जी, हाँ पहले शब्दों में लिखी पाई है ना। तो ये तारतम वाणी हमारे सतगुरु का रूप है। इसके अंदर से हमें वास्तविकता लेनी। तो सतगुरु से ही पूछे तो कोई चोला नहीं है, किसी का भी चोला कि हमें चाहे भले ही वो ज्ञान दे रहा है, लेकिन उसमें फिर भी ये कहा कि उस चोले को अलग करके देखो कि वो चोला हाँ पूजनीय सम्मानीय हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जिससे हमें वो तारतम मंत्र मिल रहा है, जिससे हमें वो वास्तविकता मिल रही है। तारतम का भी मतलब समझो, तारतम भी कोई ये नहीं कि शब्द सुना दिया बस तारतम दे दिया। तारतम है कि इस अज्ञानता से पार उतारते है ना, इस अज्ञानता से हमें पार उतारते, तो वो तारतम है। तो जो वो वास्तविक तारतम मिला, जैसे इंद्रावती सखी के माध्यम से है ना, वो तन भी कामयाब हुआ जिससे हमें ये वाणी मिली। तो वो तन भी हमारे लिए सम्मानीय है, पूजनीय है। लेकिन फिर भी महाराज जी कह रहे हैं कि इस तन से फिर अंदर और देखो, भले ही देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का नूर, अंदर के नूर को और देखो। तो उनके अंदर साक्षात हमदनी जी, इंद्रावती जी की आत्मा कैसे विराजमान है, उनके अंदर परम धाम का नूर कैसे बरसता है, तो उसकी वास्तविकता पहचान महाराज जी बता है ना। तो इसमें कल हमारे लिए टाइम है, 24 घंटे का समय है। अपनी तारतम वाणी में सतगुरु है, तो अभी से सतगुरु की सेवा में उनकी खोज में लग जाओ। तो कल अपना क्या टॉपिक बनाना है, उस पर से भी सुंदर साथ अपने अपने विचार व्यक्त करें, है ना। जैसे आज पूरे दिन सखियां घूमी है कि खोज कोश से हमें पुखराज पर कैसे जाना। तो जो नहीं पता था वो भी शोभा निकल कर आई थी।
है ना। जी, तो कल सुंदर जी। साथ अपने भाव व्यक्त करेंगे। कोई जैसे कोई भजन के माध्यम से कर सकता है, कोई अपने सतगुरु की महिमा के माध्यम से कर सकता है, कोई चलने के माध्यम से कर सकता है ना, कोई परमधाम के माध्यम से कर सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि 10-15 मिनट में ना सभी दोनों मीटिंग में हमारी सभी सुंदर साथ का समय मिल जाए, तुम आ जाना। है ना। दीदी कल मेरा भजन लिख दीजिएगा, और थोड़ा सा जो भी बोल पाऊंगी बाद में। ठीक है दीदी, ठीक है, मैं कल लिख दूंगी। मैं आ गई हूँ, मतलब अब यहाँ पे घर पे आ गई हूँ। ठीक है, मैं कल वहाँ पे बच्चों का ऑफिस चलता रहता ना, थोड़ा बोल नहीं पाती थी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, चलिए, ठीक है। सर जी, है ना, ठीक है, विचार और कुछ हाँ बताइए जी, आप। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, बोलिए श्री प्रणाम। कायनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, जय सतगुरु श्री रामतन जी महाराज की जय, श्री जुगलदास जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुंदर प्रणाम जी, प्रणाम जी सबको, प्रणाम जी, सब सखियों को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। जी।